वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जी। आज हम एडी फिशरीज के ना इम्पोर्टेंट टर्म डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है माइग्रेशन, पीरियडिकल मूवमेंट ऑफ फिश और अदर एनिमल्स बिटवीन फीडिंग एंड स्पॉनिंग ग्राउंड एंड आल्सो इन सम केसेस टू अवॉइड एक्सट्रीम कोल्ड। मतलब पीरियडिकल मूवमेंट होगी फ़िश की या दूसरे एनिमल्स की फीडिंग और स्पॉनिंग ग्राउंड के दरमियान, और कुछ केसेस में ये ठंड से बचने के लिए भी मतलब माइग्रेट करेंगे। ये हो गया। और टर्म टू डिस्क्राइब द फिश माइग्रेशन, फ़िश माइग्रेट किस तरह करती है और कौन कौन सी टर्म इस्तेमाल होंगी। ये जी मेयर हैज़ प्रपोज द फॉलोइंग टर्म टू डिस्क्राइब द फिश माइग्रेशन। फर्स्ट हो गया भाई डायड्रोमस, पोटामोड्रोमस, ओशेनोड्रोमस। डायड्रोमस फिशेस क्या हैं? दीज आर ट्रूली माइग्रेटरी फिश विच माइग्रेट बिटवीन द सी एंड फ्रेश वाटर। ये माइग्रेट करेंगी किसके दरमियान? समंदर और फ्रेश वाटर के दरमियान। दीज आर ऑफ 3 टाइप्स। ये जो है 3 टाइप्स की हैं, एनाड्रोमस, कैटाड्रोमस एंड एम्फीड्रोमस। एनाड्रोमस ये क्या है? डायड्रोमस फिशेस स्पेंड अ मेजर पार्ट ऑफ देयर लिव इन अ सी। ये फिशेस जो है अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा समंदर में गुजारेंगी और उसके बाद माइग्रेट करेंगी किसकी तरफ? टू फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर में किसके दरमियान? ड्यूरिंग ब्रीडिंग पीरियड फॉर स्पॉनिंग। स्पॉनिंग मतलब ब्रीडिंग पीरियड जब उनका आएगा तो वो किसकी तरफ माइग्रेट कर जाएंगी? फ्रेश वाटर की तरफ। इसकी एग्जांपल कौन सी है? सालमोन है, सी लैम्प्रे है, पाला, ईटीसी। और उसके बाद है कैटाड्रोमस। कैटाड्रोमस क्या है भाई? दिस ग्रुप इंक्लूड्स डायड्रोमस फिशेस विच स्पेंड अ मेजर पार्ट ऑफ देयर लाइफ इन फ्रेश वाटर। इसमें वो फिशेस हैं जो ज़्यादातर अपनी ज़िंदगी का हिस्सा फ्रेश वाटर में स्पेंड करेंगी, लेकिन ये माइग्रेट करेंगी बट माइग्रेट टू सी फॉर ब्रीडिंग पर्पस। और समंदर में ब्रीडिंग पर्पस के लिए ये जो है माइग्रेट कर जाएंगी। इसकी एग्जांपल है ईल, एंगोलिया एक्सेट्रा। उसके बाद है एम्फीड्रोमस। These are diadromous fishes in which migration from fresh water to sea or vice versa। ये वो फिशेस हैं, अगर फ्रेश वाटर में होंगी तो ये सी में जाएंगी, अगर सी में होंगी तो ये फ्रेश वाटर में जाएंगी। इज़ नॉट फॉर पर्पज़ ऑफ ब्रीडिंग, ये ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए नहीं जाएंगी बट अगर रेगुलरली एट सम अदर डेफिनेट स्टेज ऑफ लाइफ, इनकी लाइफ साइकिल के डेफिनेट स्टेज पर मतलब जाएंगी, माइग्रेट करेंगी। इसकी एग्जांपल मायर सजेस्ट्स दैट द माइग्रेशन ऑफ सम गोबीज फॉल इन दिस कैटेगरी। जो गोबीज हैं इस कैटेगरीज में जाती हैं। और उसके बाद है पोटामोड्रोमस। पोटामोड्रोमस क्या है? ट्रूली माइग्रेटरी फिश हुज माइग्रेशन रिमेन कन्फाइंड टू फ्रेश वाटर, एग्जाम्पल द कार्प्स एंड ट्राउट। ये ट्रूली माइग्रेटरी फिश हैं जिनकी माइग्रेशन जो है कन्फाइंड रहेगी फ्रेश वाटर तक। इसकी एग्जाम्पल है कार्प और ट्राउट। ये हो गया। कवर लॉन्ग डिस्टेंसेस इन लार्ज रिवर्स इन सर्च ऑफ स्पॉनिंग ग्राउंड्स। और ओशेनोड्रोमस ये क्या है? ट्रूली माइग्रेटरी फिश विच लिव एंड माइग्रेट इन द सी। ये मतलब समंदर में ही रहेगी और वहीं पे ही माइग्रेट करेगी। मैनी मैरीन फिशेस लाइक हैरिंग्स, इसकी एग्जांपल है हैरिंग्स एंड मैकरल्स ट्रैवल फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस इन द सी टू डिपॉजिट देयर एग्स। अपने एग्स को डिपॉजिट करने के लिए ये लंबा रास्ता तय करेंगी। ये हो गया। उसके बाद ब्रॉड फिश ये क्या है? इट इज़ सेक्शुअली मैच्योर फिश रेडी टू स्पॉन, जो अंडे देने के लिए तैयार हो जाती है, मैच्योर है, सेक्शुअली तौर पर मैच्योर होगी। और 41 है ब्रॉड स्टॉक, द फिश यूज्ड फॉर ब्रीडिंग इन फिश पॉन्ड। फिश पॉन्ड में ब्रीडिंग के लिए जो फिश इस्तेमाल की जाएगी उसके लिए हम टर्म यूज़ करेंगे ब्रॉड स्टॉक। या फिर अडल्ट फिश रिटेन्ड फॉर स्पॉनिंग, इसकी ये भी एग्जांपल, ये भी डिफाइन हम करेंगे। और उसके बाद है इंड्यूस्ड स्पॉनिंग और हाइपोफाइसेशन। ये क्या है भाई? मेथड ऑफ ब्रीडिंग इन विच हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोफाइसिस आर यूज्ड फॉर इंडक्शन इज ऑफ ब्रीडिंग इन फिशेस। ये ब्रीडिंग का मेथड है जिसमें हम पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन इस्तेमाल करेंगे या हाइपोफाइसिस होगी। ये किसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे? जो फ़िश है, फ़िश में ब्रीडिंग के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। इसे हम इंड्यूस्ड स्पॉनिंग कहेंगे या फिर हाइपोफाइसेशन कहेंगे। मतलब कुछ हार्मोन्स होंगे जो स्पॉनिंग के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। वीड फिश क्या है? अनवांटेड नॉन कमर्शियल फिश दैट कम्पीट फॉर फूड एंड स्पेस विद कल्चरेबल स्पीशीज़। ये अनवांटेड नॉन कमर्शियल फिशेस हैं जो किसका मुकाबला करेंगी? किसके लिए? खुराक के लिए और जगह के लिए पहले से मौजूद कल्चरेबल स्पीशीज़ से। और स्पेंट फिश क्या है? इट इज़ अ फिश दैट हैज़ ऑलरेडी डिस्चार्ज इट्स सेक्शुअल प्रोडक्ट्स इज़ नोन एज स्पेंट फिश। वो फिश जो ऑलरेडी अपने सेक्शुअल प्रोडक्ट्स को निकाल चुकी है, डिस्चार्ज कर चुकी है, ये स्पेंट फिश कहलाएगी। और हापा क्या है? द मैश जाल से बना हुआ जाता है, इनक्लोयर एंड पॉन्ड वेयर फिश कैन बी स्पॉन्ड। मतलब एक पॉन्ड में जाल से बना हुआ जाता है जहाँ पर फिश जो है स्पॉन्ड करेगी। ये हो गया। और उसके बाद
मतलब डिफरेंस है ब्रीडिंग हप और हैचिंग हप। ये क्या है भाई? इट इज़ रिलेटेड विद स्पोर्टिंग एंड स्पॉनिंग ऑफ द मैच्योर फिशेस। मतलब इसमें मैच्योर फिश स्पॉन करेंगे और स्पोर्ट के लिए। सिंगल हपा जो है अमूमन तौर पर यूज़ होगा। और इसकी मेजरमेंट देख लें, इट मेजर एज 1.8 मीटर एंड क्रॉस 1.5 मीटर एंड क्रॉस 1 मीटर फॉर फिशेस ऑफ 1.5 किलोग्राम वेट एंड 3.5 मीटर क्रॉस 1.5 मीटर एंड क्रॉस 1.5 मीटर फॉर फिशेस ऑफ 5 किलोग्राम वेट। ये वेट के हवाले से देख लें फिशेस की मतलब मेजरमेंट हम करेंगे, फिर उसी के मुताबिक जो है ये हापा बनाएंगे, ब्रीडिंग हापा। और उसके बाद है हैचिंग हापा। इट इज़ रिलेटेड विद हैचिंग ऑफ जाइगोट। इसमें जाइगोट की हैचिंग होगी एंड इसमें जो है 2 हापास यूज़ किए जाएंगे। इसमें जो है सिंगल हापा इस्तेमाल किया गया था, इसमें 2। मुझे देख रहे हैं इनर वन इज़ मेड एज 1.7 मीटर क्रॉस 0.75 मीटर क्रॉस 0.5 मीटर एंड आउटर वन इज़ मेड एज 2 मीटर क्रॉस 1 मीटर क्रॉस 1 मीटर। ये होगी। और उसके बाद है फिश हैचरी। फिश हैचरी क्या है? A spawn production unit where artificial breeding of commercial fish and subsequent development of hatchling in controlled condition are carried out. Fish hatchery। ये हो गई फिश हैचरी। और उसके बाद है फिश फार्म, a production unit where rearing and breeding of commercial fish species are carried out। ये क्या है भाई? ये एक मतलब वो जगह है, वो यूनिट है जहाँ पर ब्रीडिंग भी होगी कमर्शियल फिशेस की और रेयरिंग भी उनको यहाँ करवाया जाएगा। ये कैरिड आउट की जाएगी सब कुछ। और उसके बाद है ट्रैश फिश। ये क्या है? फिश नॉट वांटेड इन पॉन्ड्स और फिश दैट आर टू स्मॉल टू ईट और फिश विच हैव नो कमर्शियल वैल्यू नोन एज ट्रैश फिश। मतलब पॉन्ड में भी नहीं रह सकती या बहुत ही स्मॉल होती, खाई भी नहीं जा सकती, ना ही उसकी कमर्शियल इंपॉर्टेंस है। ये ट्रैश फिश होगी। उसके बाद है गेम फिश। एनी फिश शॉट बाय एंगलर फॉर स्पोर्ट प्राइमरली इज़ अ गेम फिश। मतलब एक शिकारी मछली पकड़ने वाला इन्हें पकड़ेगा किसके लिए? स्पोर्ट के लिए। और फोरेज फिश क्या है? इट इज़ अ स्मॉल ट्रैश फिश। ये एक स्मॉल ट्रैश फिश ऑफन यूज्ड एज फूड फॉर अदर कमर्शियली इम्पोर्टेंट फिश स्पीशीज। ये इसकी डिफाइन ये होगी भी फोरेज फिश ये स्मॉल ट्रैश फिश है जो दूसरी फिश की स्पीशीज फूड के तौर पर नहीं खाएंगे, इस्तेमाल करेंगे। टेलियोस्ट क्या है? फ्रेश वाटर मैरीन फिशेस हैविंग बोनी एंड स्केलेटन। जिनका मतलब पानी में रहने वाली फ्रेश वाटर में या मैरीन वाटर में रहने वाली फिशेस जिनका मतलब एंड स्केलेटन जो है बोन्स का बना होगा। रोई ये क्या है? आ टर्म यूज्ड टू डिनोट द सेक्सुअल प्रोडक्ट्स ऑफ ग्रेविड फिशेस। ग्रेविड फिशेस की सेक्सुअल प्रोडक्ट्स को डिनोट करने के लिए ये टर्म हम यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल मिल्क एंड एग्स। ये हो गया। स्कूल ऑफ फिशेस। ये क्या है भाई? दिस इज़ अ ग्रुप ऑफ फिशेस। ये फिशेस का ग्रुप है। एंड स्टॉकिंग ऑफ फिश। ये क्या है? फिश स्टॉकिंग इन द प्रैक्टिस ऑफ राइजिंग फिश इन अ हैचरी एंड रिलीजिंग देम इन टू अ रिवर लैक एंड आर द ओशन टू सप्लीमेंट एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन और टू क्रिएट अ पॉपुलेशन वेयर नॉन एग्जिस्ट। ये क्या हो गई? स्टॉकिंग ऑफ फिश। एक मतलब स्टॉक होगा जहाँ पे फिशेस पाई जाएंगी, वहाँ पे फ़िश को राइज़ करवाया जाएगा, ग्रोथ होगी उनकी और उन्हें जो है एक समंदर में झीलों में छोड़ा जाएगा। मतलब उनकी पहले हम ग्रोथ करवाएंगे, डिवेलप होंगी और उसके बाद में जब बड़ी होंगी तो समंदर में लैक में कहीं छोड़ देंगे। और उसके बाद है फ्रेश वाटर। वाटर हैव 1 to 1.8 पार्ट्स पर 1000 कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्ट इज कॉल्ड फ्रेश वाटर। वो वाटर जिसमें सॉल्ट की कंसनट्रेशन 1 से 1.8 पार्ट्स पर 1000 कंसनट्रेशन पाई जाएगी, ये क्या कहलाएगा? ये फ्रेश वाटर कहलाएगा। उसके बाद है भाई फ्रेश वाटर बॉडीज़ की क्लासिफिकेशन। द फ्रेश सरफेस वाटर ऑफ अर्थ आर ब्रॉडली सेपरेटेबल इनटू 2 ग्रुप्स ऑफ इन्वायरमेंट। फर्स्ट है भाई लैंटिक आर स्टैंडिंग एंड सेकेंड है लोटिक आर फ्लोइंग। ये लैंटिक क्या है? The Atlantic waters include all forms of inland water in which the motion of water is not seen। ये अटलांटिक वाटर इसमें मतलब वो फॉर्म्स आ जाती हैं इनलैंड वाटर्स की जिसमें वाटर की जो मोशन है, हरकत है, हम नहीं दे सकते, नहीं देखी जा सकती। वाटर डज नॉट फ्लो इन अ डेफिनेट डायरेक्शन, मतलब एक ख़ास डायरेक्शन में फ़्लो नहीं कर रहा होगा। लोटिक क्या है? इट इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ इनलैंड वाटर इन विच द एंटायर बॉडी ऑफ वाटर मूव्स कंटिन्यूसली इन अ डेफिनेट डायरेक्शन। लोटिक ये वो सारे इनलैंड वाटर हैं जिसमें जो
इंटायर बॉडी जो है वाटर की जैसे मूवमेंट होगी कंटिन्यूसली, मतलब हम सही से देख सकेंगे, एक ख़ास डायरेक्शन में होगा और उसकी जो हरकत है वो भी हमें दिखाई देगी। उसके बाद सैलिन वाटर और सॉल्टी वाटर हैविंग 1.8 to 3 parts per thousand concentration of salinity is called salty water। ये salty water की डिफाइन। और उसके बाद है मैरीन वाटर हैविंग 5 to 30 parts per thousand concentration of salt is called मैरीन वाटर जिसमें मतलब 5 to 30 parts per thousand concentration होगी किसकी, सॉल्ट की, ये क्या कहलाएगा, मैरीन वाटर। और उसके बाद यूस्टेरी, ये क्या है, एट एंड नियर द माउथ ऑफ द रिवर, मतलब रिवर के माउथ के करीब या उसके ऊपर, वेयर इट मीट्स द सी, जहाँ ये समंदर से मिल रहा है, आ स्पेशल एंड डिस्टिंक्टिव, एक ख़ास और वाज़ेह इन्वायरमेंट प्रिवेल्स, छाया होगा, दिस एकोटोन और बुफर जोन बिटवीन फ्रेश वाटर ऑफ द स्ट्रीम एंड वाटर ऑफ द सी इज़ कॉल्ड एन यूस्टेरी, मतलब समंदर और दरिया मिल रहे होंगे और एक ख़ास किस्म का अच्छा इन्वायरमेंट छाया होगा, उसे हम एकोटोन भी कहेंगे, बुफर जोन भी कहेंगे और यूस्टेरी भी कहेंगे। ये होगी यूस्टेरी की डिफाइन। और उसके बाद पॉन्ड, ये क्या है, एन आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर concrete or earthen containing water for rearing of फिश और अदर एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म, एक आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर है जो कि सीमेंट की बनी होगी या मिट्टी की, यह पानी रखते हैं किसके लिए, फ़िश की रेयरिंग के लिए, फ़िश को ग्रोथ करवाने के लिए या दूसरे एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए। ये हो गया। और उसके बाद लैक, a lake may be defined as the body of standing water which lacks continuity with sea water, ये लैक की डिफाइन होगी। उसके बाद एक्वेरियम, ये क्या है, इट इज़ एन आर्टिफिशियल टैंक और ग्लोब विद ग्लास साइड्स इन विच लिविंग फिशेस एंड वाटर प्लांट्स आर केप्ट। एक्वेरियम ये एक आर्टिफिशियल किस्म का एक शीशे का मतलब डब्बा बना होगा जिसमें फिशेस और दूसरे प्लांट्स जो हैं हम रखेंगे। ये हो गया।